अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजेस देखेंगे। ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं ना तो ये फ्रेजेस आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। आप इन फ्रेजेस को अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो गई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, मैं बस देख रही हूँ। आई एम जस्ट ब्राउजिंग। अब यहाँ पे मैं बस देख रही हूँ से मतलब आप समझ लें कि आप शॉपिंग पे गए हुए हैं, वहाँ पे आप कपड़े देख रहे हैं। ठीक है, तो तब आप ये कह सकते हैं शॉपकीपर को कि मैं बस देख रही हूँ, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। ठीक है, ये कितने का है? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? ये सेल में है क्या? इज दिस ऑन सेल? इज दिस ऑन सेल हमेशा ऑन लगेगा, कभी भी इन नहीं लगेगा यहाँ पे। इज दिस ऑन सेल, इन सेल गलत है। क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? कैन आई ट्राई इट ऑन? कैन आई ट्राई इट ऑन? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पहन के देखना। आप चेक करने के लिए कपड़े पहनते हैं ना, जैसे आप शॉप पे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्राई का यहाँ पे पुट नहीं लगेगा। ठीक है, पुट है कि बस आपने पहन लिया। ठीक है, कैन आई ट्राई इट ऑन? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। अक्सर कहते हैं ना ये बहुत ही आसान काम है। देर इज नथिंग टू इट। देर इज नथिंग टू इट। ये इतना आसान है। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। अब इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, यहाँ पे एक फ्रेज है इस तरीके से कि पार्क में वॉक करना हमारे लिए कितना आसान है। हम यही कह रहे हैं काम की सेंस में कि भाई ये पार्क में वॉक की तरह काम नहीं है। इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क यानी कि ये काम इतना आसान नहीं है। शायद मैं ऐसा करूं। आई माइट डू समथिंग, या फिर आई माइट डू इट। यानी ऐसा काम जिसके लिए आप खुद श्योर नहीं है, मगर आपका इरादा है कि आप करेंगे, मगर अभी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आप वो करेंगे, तो आप कह सकते हैं आई माइट डू इट या आई माइट डू समथिंग। अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। एट योर एज। एट योर एज। ये हमेशा याद रखें कि ये बात या तो आप अपने एज फेलो को कह सकते हैं या अपने से छोटों को कह सकते हैं, अपने से बड़ों को नहीं कह सकते। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट स्टैंड इट। आई कांट स्टैंड इट बहुत आसान है। आप क्योंकि ये अक्सर सिचुएशन आती है कि हम इस तरह बोल जाते हैं कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट स्टैंड इट। ठीक है, आप आज से ये बोलेंगे। क्या मेरी अली से बात हो सकती है? इसमें दो सिचुएशंस हैं। फॉर एग्जांपल अली अगर आपका फ्रेंड है तो आप अलग वे में बोलेंगे, या फिर अली समझ लें आप के ऑफिस में बॉस है या फिर कोई सीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल। मैं आई स्पीक विद अली, फॉर्मल हो गया। ठीक है, इनफॉर्मल में इज अली देयर? इज अली देयर? ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। यहाँ पे भी दो तरीके हैं, वन मोमेंट प्लीज, होल्ड ऑन अ सेक। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी की कॉल आई है, सामने वाला कोई आपका सीनियर है, तो आप उसे कह सकते हैं वन मोमेंट प्लीज। अगर आपका फ्रेंड है, आपका एज फेलो, होल्ड ऑन अ सेक। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनफॉर्मल वे में भी उससे बात कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना। अपनी आपने कॉल किया था इसलिए मैं वापस कॉल कर रहा हूँ। अक्सर होता है ना, आपको किसी की कॉल आई होती है, उस टाइम आप अटेंड नहीं कर सके होते, देखा नहीं होता, बाद में देख के आप कॉल बैक करते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? आई एम रिटर्निंग योर कॉल। आई एम रिटर्निंग योर कॉल बहुत आसान है। कुछ लाऊं खाने के लिए? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, शुक्रिया। That's that would be great, thanks. That would be great, thanks. शायद फिर कभी, maybe another time, maybe another time. मुझे बहुत अच्छा लगेगा, I would love to. अक्सर आप कहते हो ना, आज प्लीज मेरे घर पार्टी है, तुम आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे, I would love to. ये तो बहुत ही बुरा हुआ, That's terrible, that's terrible. वैसे मुझे चलना चाहिए। अक्सर होता है ना, सामने वाला आपसे बातचीत कर रहा है, आप देखते हो काफी टाइम हो गया, तो आप इस तरीके से एक्सक्यूज कर सकते हो कि अब मुझे चलना चाहिए। एनीवे आई शुड गेट गोइंग। एनीवे आई शुड गेट गोइंग। कैसा चल रहा है? हाउ इट्स गोइंग। हाउ इट्स गोइंग अक्सर आप हाल की सेंस में पूछते हो ना, कैसा चल रहा है सब लाइफ में, हाउ इट्स गोइंग। मेरा मेरा ऐसा मानना है, आई सपोज सो।
ठीक है, आई सपोज सो, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आई कुडेंट आई कुडेंट एग्री विद यू मोर, यानी अब देखिए यहाँ पे कुडेंट नॉट का वर्ड आ गया, ऊपर एग्री करने की बात हो रही है कि मैं आपसे सहमत हूँ, यानी कि एकदम से मैं आपसे 100% एग्री हूँ, अब इससे ज्यादा मैं और क्या एग्री करूँ, ठीक है, इसलिए आई कुडेंट एग्री विद यू मोर, यानी इससे ज्यादा मैं एग्री नहीं कर सकता, आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने इस बारे में अभी इतना सोचा ही नहीं। अक्सर सामने वाला आपसे जैसे किसी मामले में पूछ रहा होता है कि यार तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, आप कहते हो ना कि यार मैंने इस बारे में अभी इतना सोचा ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू, जैसे कि कहते हैं ना कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अली कहाँ है, आई हैव नो क्लू दैट वेयर इज अली, ठीक है। ऐसा हो जाता है अक्सर, आप कहते हैं ना या खैर है फिक्र ना करो, ऐसा हो जाता है अक्सर, इट हैपेंस, इट हैपेंस, कुछ याद नहीं आ रहा है इसे। अक्सर होता है ना, आपको सामने वाला ये कहते हैं कि यार जब हम वहां गए थे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो आप कहते हो यार कुछ याद नहीं आ रहा इससे, यानी ये बातें सुन के भी आपको याद नहीं आ रहा कुछ। इट डजेंट रिंग अ बेल, इट डजेंट रिंग अ बेल, क्या कहा। अक्सर होता है ना, सामने वाले ने कुछ कहा होता है, आपको पता नहीं चला होता, सुनाई नहीं दिया होता, या आपका माइंड कहीं और होता है, तो आप फिर से पूछने के लिए कहते हो क्या कहा, पार्डन, पार्डन, ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगी, कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, मैं आई हैव अ वर्ड, मैं आई हैव अ वर्ड, ऐसे ऐसे ही अच्छा करते रहो। अक्सर सामने वाला कोई अच्छा काम करते हैं, हम कहते हैं ऐसे ही अच्छा करते रहो, ठीक है, तो किस तरह कहेंगे, कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड ग्रेट, यू डिड ग्रेट। तो ये थे 30 फ्रेजेस जो कि होपफुली आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे, और उम्मीद करती हूँ आप इसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज करना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।